MS धोनी की आपने मूवी देखी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या ये कहावत में कहाँ तक सच्चाई है? ये कहीं तक सच्चाई नहीं है। अब तो मैंने स्टार्टिंग से ही बॉयज़ के साथ स्टार्टिंग की थी, लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया था और फिर 2019 वर्ल्ड कप से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और ये आपकी जो हेयर स्टाइल है, कभी ये नहीं हुआ कि मैं गर्ल्स जैसे बाल रखती हैं मैं भी अब ऐसे रखूं? जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार अनिल स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं महोबा स्टेडियम में हूं और यहां पे जो एकेडमी चलाई जाती थी और हमारे साथ एक गर्ल्स है जो कि महोबा में नाम रोशन किया है। अंडर 19 क्रिकेट मध्य प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है। एक कहावत थी MS धोनी की, आपने मूवी देखी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। वो जो कहावत थी वो गलत सिद्ध कर दी है हमारे महोबा जिले की जानवी राजपूत जी ने और उन्हें अंडर 19 क्रिकेट में सिलेक्शन करके बता दिया है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। हमारे साथ जानवी राजपूत जी हैं। जानवी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आपका अंडर 19 मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद आपका। कैसा महसूस कर रही हैं आज जानवी जी आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन हुआ है उस लेवल पे मेरा। जी, क्या आप में ये आपका खुमारी कब से चढ़ी, क्रिकेट की खुमारी? क्योंकि कहते हैं ना आप एक गर्ल्स हैं तो बॉयज़ में ज़्यादा होती, गर्ल्स में आपको कैसे ये खुमारी चढ़ी आपको ये? मैंने स्टार्टिंग से ही बॉयज़ के साथ स्टार्टिंग की थी, लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया था और फिर 2019 वर्ल्ड कप से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। जी, और ये आपकी जो हेयर स्टाइल है, कभी ये नहीं हुआ कि मैं गर्ल्स जैसे बाल रखती हैं मैं भी अब ऐसे रखूं? ये क्या सब? ये मेरे पापा को जाता है इसका श्रेय। छोटे से ही इन्होंने मेरे बाल ऐसे ही रखने मुझे ऐसे मतलब ही सिखाया है। पापा ने आपको चाहा क्रिकेटर बनाना है और ये हेयर स्टाइल भी चेंज करनी है? नहीं, हेयर स्टाइल तो मेरी छोटे से ऐसी ही रही है और क्रिकेटर बनने का डिसीज़न मेरा खुद का था और पापा ने उसमें लेकिन बहुत सपोर्ट किया है। वो एक कहावत MS धोनी की आपने मूवी देखी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या ये कहावत में कहाँ तक सच्चाई है? ये कहीं तक सच्चाई नहीं है अब तो इसमें। कहीं आपने वो सिद्ध कर दिया है कि कहीं तक सच्चाई नहीं है, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। जी बिल्कुल, आजकल तो इतने प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, खेलने में भी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी बहुत प्लेटफ़ॉर्म खुल गए हैं, क्योंकि क्रिकेट इतना आगे पहुँच चुका है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप ऑलराउंडर हैं या बैट्समैन बॉलर, क्या हैं आप? मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो शॉट भी बड़े बड़े लंबे लंबे लगाते होंगे फिर तो? बिल्कुल, जिस तरीके से मैच की सिचुएशन होती है उस तरीके से शॉट्स का। किस नंबर पे आप बैटिंग पसंद करते हैं? मैं ओपनर बैटर हूँ। ओपनर बैटिंग, और नीचे ऊपर अप डाउन नीचे ऊपर फिर सिचुएशन वो के हिसाब से? सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। किस तरह सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा आपके उसमें ये यहाँ तक पहुँचने में, अंडर 19 सिलेक्शन तक? मेरे पेरेंट्स का और मेरे कोचेस का, जिन्होंने मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हमारे साथ कोच साहब भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और पहले तो बहुत बहुत बधाई भी है आपको कि इस बुंदेलखंड में महोबा जैसे एक पिछड़ा एरिया कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ से अपनी बिटिया को एक अंडर 19 में सिलेक्शन दिलवाया। इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद पहले तो, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके पिताजी को जी कि निश्चित रूप से अगर हर बच्चों को ऐसे माँ बाप मिल जाएं जी, तो प्रतिभा की कमी नहीं है, बुंदेलखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की ज़रूरत है। जबकि इनके जो फादर हैं और माता जी हैं दोनों अध्यापक हैं, समय का बड़ा अभाव रहता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि बच्ची जहाँ जहाँ गई, जहाँ जहाँ सिलेक्शन पे गई, जहाँ जहाँ प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने भेजा उसको, जहाँ जहाँ मैचेस के लिए भेजा, उनके गार्जियंस बराबर साथ में रहे। और शुरू से ही मैं ये कहूँगा कि पापा तो इनके चाहते थे कि बच्ची मेरी क्रिकेटर बने, लेकिन इस बच्ची के अंदर जुनून था। अगर बच्ची के अंदर जुनून नहीं होता तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी कर लेते, नहीं बन सकती थी। और हम लोगों का तो ये कह लीजिए कि हम लोगों का काम ये है कि एकेडमी में बच्चे आते हैं, सभी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं जी। और निश्चित तौर पे जब जानवी हमारी जो मुलाकात जानवी के साथ हुई थी तो उस समय मुझे लगा था कि ये बच्ची कुछ ना कुछ करेगी, ये नाम रोशन करेगी, और निश्चित रूप से इसने आज नाम रोशन किया है। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं बिटिया के साथ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये बिटिया इंडिया टीम जी हाँ प्रेजेंट करे, भारत को प्रेजेंट करे, जर्सी पहने, और जिससे एक इम्प्रेशन जाए यहाँ पे बच्चियों के लिए, क्योंकि महोबा कह लीजिए या बुंदेलखंड कह लीजिए बहुत पिछड़ी हुई जगह है। यहाँ पे बच्चियों को इतना आगे निकाला नहीं जाता है।
और जानवी हमारी निश्चित तौर पे यहाँ से निकली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी कई सारे गार्जियंस अपनी बच्चियों को आगे निकालेंगे। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है आज आपको कि पिता को फख्र है कि बेटी पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आप शिक्षक जी। हैं, आप शिक्षक हैं, आपकी मतलब मिसेज भी शिक्षक हैं। जी। बिटिया को आपने क्रिकेटर के रूप में कैसी रुचि आपकी आई कि मतलब क्रिकेटर बनाना है? नहीं, रुचि उसकी खुद की व्यक्तिगत थी, हमने सिर्फ उसमें सहयोग किया है। जो रुचि थी, हमें मोहल्ला बस से जानकारी हुई, अपने अन्य लोगों से जानकारी हुई कि आपकी बेटी का क्रिकेट में बड़ा अच्छा रुझान है, बड़ा अच्छा उसको जो है इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा खेलती भी है। उस टाइम पे जब ये अच्छा खेलती थी तो सब कोई उसको गाइड करने वाला नहीं था, जी। लेकिन फिर भी नैसर्गिक रूप से वो खेलती थी। तो इसके बाद हमने उसको सहयोग किया और वो अपने आप बढ़ती गई। रिश्तेदार या पड़ोसियों ने ये नहीं कहा कि कहाँ बिटिया को आप लड़कों के साथ खिला रहे हैं? नहीं, बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि कई लोगों ने कहा यार तुम तो दोनों लोग टीचर हो तो उसको कम से कम हाँ, एक अच्छी जगह में अच्छी जगह पढ़ाओ लिखाओ। ये क्या लड़कों के बीच में दिन भर बल्ला लिए घूमती रहती है? तो होता है जी। देखिए अब हमें इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा भाई। वो बच्चों के साथ खेली, आज वो बच्चों की